अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 88 की रीडिंग करेंगे। जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंसर्टिंग पेज नंबर के वर्ड के जो हम वर्ड के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पेजेस के नंबर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 जो पेज के ऊपर नंबर दिए होते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, मतलब अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर हम किस तरह हेडर एंड फुटर को ला सकते हैं। Header and footer are used to display information on each page of document. For example, a user can add page number, date and time, a company logo, the document title or file name or author name. Header display information on the top of the page, footer display the information on the bottom of the page. अब उन्होंने बता दिया है आपको कि जब आप इसके अंदर हेडर के अंदर हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। हम पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट, टाइम, कंपनी का लोगो, अगर किसी कंपनी का है आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंट तो आप कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं। अगर आप फाइल नेम लिख सकते हैं, इसके ऊपर ऑथर नेम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टॉप पर होता है। हेडर से हमें पता चल जाता है ये हेड मतलब कि ये टॉप पर होता है, जबकि जो फुटर होता है वो हमारे बॉटम ऑफ द पेज होता है, वो नीचे वाली साइड पर होता है। अब ये आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, अब इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, इसको किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे। इन अ व्यू टैब क्लिक वन पेज, व्यू टैब के ऊपर आप जाएंगे और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, वन पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। वर्ड कैन डिस्प्ले हेडर एंड फुटर ओनली इन द प्रिंट लेआउट व्यू, अब वो आपको हेडर एंड फुटर दिखाएगा प्रिंट लेआउट व्यू के साथ। ऑन द इंसर्ट टैब, आप फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाके क्लिक हेडर एंड सेलेक्ट द ब्लैंक हेडर, आप उसके अंदर से हेडर को सिलेक्ट करेंगे और ब्लैंक हेडर को सिलेक्ट करेंगे, जिस तरह ये एरो दे के आपको बता रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, इंसर्ट के बाद आपके पास इस तरह ये आपको नज़र आएगा हेडर एंड फुटर लिखा हुआ, उसको क्लिक करेंगे, उसके अंदर से आप ब्लैंक टाइप कंप्यूटर एप्लीकेशन अलाइन। ठीक है, इट्स राइट एंड कलर इट ग्रे, आपने इसके ऊपर कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखना है और उसको अलाइन किधर करना है, राइट साइड पर, और उसको कलर आपने ग्रे कर देना है। नाउ सेलेक्ट फुटर एंड सेलेक्ट अल्फ़ाबेट फुटर, आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हेडर के नीचे ही आपको फुटर नज़र आ रहा है, आप सेम इसी तरह फिर जाके फुटर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑन द लेफ्ट एरिया टाइप बाय आइंस्टाइन एंड कलर देम ग्रे, आप लेफ़्ट साइड पे नाम लिखेंगे और कलर उसको ग्रे कर देंगे। क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर और डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट एरिया, अब आपने इसके बाद क्लिक करना है क्लोज हेडर को। इस तरह हेडर एंड फुटर का आपको बना हुआ, आप उसको क्लोज कर देंगे या आप डबल क्लिक उस एरिया पे करेंगे तब भी वो बंद हो जाएगा। डिलीटिंग हेडर और फुटर फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, अगर हमने इसको डिलीट करना है, डबल क्लिक द डिम टेक्स्ट फॉर द हेडर और फुटर वी वांट टू रिमूव, जो डिम टेक्स्ट होगा उसको आप डबल क्लिक करेंगे। ड्रैग द माउस ओवर द हेडर और फुटर टेक्स्ट अंटिल द टेक्स्ट इज़ हाईलाइटेड, आपने अपने माउस को ड्रैग करके लेके जाना है टेक्स्ट की तरफ जब तक वो हाईलाइट ना हो जाए। जैसे वो हाईलाइट होगा आपने उसको फिर छोड़ देना है। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप हेडर को डिलीट करना चाहते हैं या फुटर को, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। देन प्रेस डिलीट की टू रिमूव द हेडर और फुटर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, फिर आप कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर देंगे। क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर, आप इसी तरह क्लोज हेडर और फुटर को क्लिक करेंगे और डबल क्लिक द डॉक्यूमेंट एरिया, और उसके एरिया पे अगर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर फॉर स्पेसिफिक पेज, अगर आप कुछ स्पेसिफिक पेजेस के लिए, सारे पेजेस पे नहीं बनाना चाहते, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस पे बनाना चाहते हैं जिन पे आपको लगता है कि ज़रूरत है, जिस तरह जो फर्स्ट पेज होता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं किसी कंपनी का तो उस पर आप हेडर फर्स्ट पेज पे देना पसंद करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या किस तरह हम करेंगे। अ यूज़र कैन इंसर्ट प्री डिज़ाइन हेडर और फुटर एंड द डॉक्यूमेंट कैन ईजीली चेंज the header and the footer design by using the following option. A user can create different selecting of header and footer on the page of the document, अब आप इसके डिज़ाइन डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, यह आप पे डिपेंड करता है आप उसका कौन सा डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं, और हेडर और फुटर दोनों का डिज़ाइन भी जो है आप अपनी मर्ज़ी का क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन से।
इंसर्टिंग फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। अब इंसर्ट करना है फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। वो क्या होते हैं? फुट नोट्स और एंड नोट्स आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ये एडिशनल मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए होते हैं। फुट नोट्स एंड एंड नोट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज एन एक्सप्लेनेशन, कॉमेंट, रेफरेंस और ETC। आप इसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, किसी भी मतलब आपने चीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर किसी आपने पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन डालनी है या उसके ऊपर कोई कमेंट करना है या रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस लाइक किस बुक से लिया है आपने वो पैराग्राफ, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे उन्होंने इसका डिफरेंस बताया हुआ है फुट नोट्स का एंड एंड नोट्स का, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फुट नोट्स, अब हम इसमें देख लेते हैं कि फुट नोट्स हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इन प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू में आप जाएंगे, क्लिक द लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट द नंबर ऑफ द फुट नोट टू अपीयर। अब हम उस लोकेशन पे जाके क्लिक कर देंगे जिधर हम चाहते हैं कि फुट नोट का जो नंबर है वो आ जाए। ऑन द फर्स्ट लाइन आफ्टर द वर्ड जिना, ठीक है, वो आफ्टर द वर्ड जिना के बाद आपको ये 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फुट नोट मार्क आ गया है, ठीक है। ऑन द रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब के ऊपर आप जाएंगे, जिस तरह ये गए हुए रेफरेंस टैब। इन द फुट नोट्स ग्रुप क्लिक द इंसर्ट फुट नोट, आप उसके ऊपर जाएंगे फुट नोट के ग्रुप के अंदर और उसके अंदर से इंसर्ट फुट नोट, ये जो येलो इन्होंने किया हुआ और माउस का एरो भी इसके ऊपर है, इस तरह आप करेंगे। वर्ड इंसर्ट द नोट नंबर, आपको वो नोट के ऊपर नंबर आ जाएगा आपका। एंड प्लेसेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द नोट नंबर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, और साथ ही आपको वो एक पॉइंट दे देगा जिसके ऊपर आप अपना नोट लिख सकते हैं बॉटम ऑफ द पेज, या आपको पेज के नीचे दे देगा, लाइन के नीचे। टाइप द नोट टेक्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना, आप उसके नीचे क्या लिखेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। अब हम देख लेते हैं एंड नोट्स का। इन द प्रिंट layout view click the location in the document where we want the number of the end notes to appear। सेम उसी तरह जिस तरह हमने फुट नोट का किया था इसी तरह हम एंड नोट का भी करेंगे। पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट व्यू पर जाएंगे और उसके बाद हम लोकेशन को अपनी सिलेक्ट करके वहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑन द रेफरेंस टैब, रेफरेंस टैब के अंदर जाएंगे। इन द फुट नोट ग्रुप क्लिक द इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट के ऊपर ग्रुप के अंदर गए और उसके अंदर से हमने क्या इंसर्ट करना है? एंड नोट। तो ये आपको वर्ड इंसर्ट द एंड नोट मार्क एंड प्लेस द इंसर्शन पॉइंट नेक्स्ट टू द एंड नोट मार्क एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके अंदर क्या होता था? बॉटम ऑफ द पेज आता था, ये जिधर हमारा ख़त्म होता है एंड नोट, उधर ये लाइन आपकी उसको उधर आपको देता है लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको इन्होंने नेशनल कांग्रेस के पास इन्होंने इसका 1 लिया था एंड नोट का, और इन्होंने क्या उसके नीचे लिखा है? टाइप द नोट टेक्स्ट अ पार्टी लेड बाय हिंदूज, ठीक है। आपने इस तरह पार्टी ये लिख दिया उन्होंने, आप लोगों ने इस तरह करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, इनकी फुट नोट के अंदर लाइन जो है वो बॉटम ऑफ द पेज आती है और एंड नोट के अंदर जिधर आपका पैराग्राफ एंड होता है उधर ही आपको वो लाइन दे देते हैं जिसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट नोट को टाइप कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी इसकी। थैंक यू।